है ना दोस्तों। आज का जो विषय है वह मराठा साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी का, तो शिवाजी मुगलों के साथ संबंध है, तो मुगलों के जब क्लास लेंगे तो उस समय शिवाजी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं शिवाजी के बाद देखते हैं कि जब 1689 यानी 1689 ईस्वी में जब शिवाजी के पुत्र और उसका उत्तराधिकारी शंभू जी को जो है मुगल सेनाओं ने पराजित कर उसकी हत्या कर दिया, तो उनके पुत्र जो है शाहू को जो है इस समय बंदी बना लिया। औरंगजेब को इसमें बहुत विशेष सफलता मिली थी। मराठा हार तो गए लेकिन पूरी तरह से नहीं हारे थे, क्योंकि समस्त मराठा जनता जो है मुगलों के विरुद्ध युद्ध में एक एकजुटता हुई। फिर बाद में हम यहाँ देखते हैं शिवाजी का जो छोटा पुत्र राजा राम, या भी युद्ध अपनी जो है मृत्यु पर्यंत तक जो है यानी 1700 ईस्वी तक जो अपनी लड़ता रहा। और उसके बाद उनकी विधवा जो पत्नी ताराबाई ने जो है अपने अल्पवयस्क पुत्र यानी शिवाजी द्वितीय को जो है का जो संरक्षिका बन करके और युद्ध को जारी रखा मुगलों के प्रति। और इस तरह से देखते हैं कि इस समय औरंगजेब से बहुत ही कड़ा विरोध किया, उससे हमेशा उसे निरंतर करते रहा। 1707 ईस्वी के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखते हैं कि मुगल राज्य में कुछ जो है राज्य में शिथिलता आई, तो जिससे मराठों को जो है प्रसार करने में जो है काफी आसानी हुई। और यहाँ देखते हैं कि जब उसी समय साहू जी जो है पुनः महाराष्ट्र में लौट कर जब आते हैं तो मराठों में एक नई स्फूर्ति पैदा होती है और आ गई लोगों में। और इस तरह से देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में मराठों का उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में जो है काफी प्रसार हुआ। यानी जितने भी हमारा ये क्षेत्र है, ये दोनों दिशाओं में जो है पूरा प्रसार होना प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि मराठों का जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना था वह साकार होने लगा था। और हम यहाँ देखते हैं कि नवीन जो मराठा जो साम्राज्यवाद का जो प्रवर्तक के रूप में एक पेशवा के रूप में यानी पेशवा लोग थे, जो छत्रपति साहू के जो है एक पैतृक यानी प्रधानमंत्री के रूप में थे। तो सबसे पहले हम बारी बारी से देखते हैं कि जितने भी हमारे मराठा साम्राज्य के जो बने हमारे छत्रपति, तो संभाजी जो है 1680 से 1689 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। और उसी तरह राजा राम का 1689 से 1700 ईस्वी तक, शिवाजी द्वितीय का 1700 से लेकर 1707 तक, साहू जी को 1707 से 1749 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद साहू जी के बाद जो है पेशवा काल शुरू होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पेशवा का काल भी है, हम यहाँ पर नीचे दर्शा दिए हैं, आप इसको नोट कर लेंगे कि बालाजी विश्वनाथ का 1713 से 1719, बालाजी प्रथम का जो है बाजीराव प्रथम का 1720 1740, बाजीराव 1740 से 1761 था इनका कार्यकाल। माधवराव प्रथम 1761 से 1772, नारायण राव का 6 माह के लिए बने थे, कुछ दिन के लिए। उसमें माधवराव द्वितीय जो है 1772 से लेकर 1795 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद अंतिम देखते हैं बाजीराव द्वितीय 1796 से लेकर 1818 तक था, जो अंग्रेज इस समय थे। इसके बारी बारी से हम जो है बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है छत्रपति के बारे में देखते हैं, उसके बाद जो है सिलसिलेवार तरीके से जो है पेशवा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि संभाजी के बारे में। संभाजी क्या थे? शिवाजी की दूसरी पत्नी शेराबाई का पुत्र राजा राम थे। और 1680 ईस्वी में शिवाजी की जब मृत्यु हो गई तो राजा राम का राज्याभिषेक हुआ। और हमीर देव जो है सेनापति के रूप में थे, तो ने संभाजी को कैद से यानी बाहर निकाला, कैद से जो है बाहर निकाला और इनका राज्याभिषेक करवाया गया। क्योंकि जिस पिता की मृत्यु के समय पन्हाना दुर्ग में कैद थे ये, तो उसी समय जो है राजा राम को हमारा जो है संभाजी को कैद से निकाल कर और राज्याभिषेक करवाया गया। उसके बाद राजा राम को जो है गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जो इनके सलाहकार जो है कन्नौज के निवासी थे। कन्नौज के जो निवासी कवि कलश थे। और संभाजी क्या थे? संभाजी एक अयोग्य प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इनके समय में राज्य में बहुत बड़ा जो है संघर्ष या असंतोष फैला हुआ था। सबसे बड़ा असंतोष था संभाजी के कार्यकाल में।
और लोग चाह रहे थे राजाराम के बारे में कि राजा बने, लेकिन शहजादा इन्होंने यहाँ तक शहजादा अकबर को 1681 में यहाँ तक जो है संरक्षण भी दिया था संभाजी। तो इसके बाद हम देखते हैं 1688 ईस्वी में जो है इन पर जो है मुगलों का जो है आक्रमण हुआ और 1689 ईस्वी में संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार करके दोनों को मृत्यु दंड दिया गया। मुगलों से भिड़ंत होती है और मुगलों के आक्रमण जब हुई तो संभाजी और जो है उनके साथ में जो कवि कलश है दोनों को गिरफ्तार करके और जो है मृत्यु दंड दे दिया गया। इसके बाद आता है राजा राम बनते हैं। इसके बाद छत्रपति, इनकी पहली पत्नी तो नोट कर दिए हैं, नोट कर लेंगे, ताराबाई है और दूसरी पत्नी राजबाई थे। तो संभाजी की जैसे मृत्यु दंड से जो है मराठों में पुनः एकता कायम हुई, क्योंकि वो अयोग्य व्यक्ति थे, असंतोष थे, कोई काम नहीं किए थे और वैसा प्रवृत्ति के थे नहीं। तो राजा राम पर जो है लोगों पर जो है विश्वास था। राजा राम को सभी ने जो है नेता माना और राजा राम ने जो है अल्पकाल में बहुत कम समय में मराठों की इज्जत बहुत ही ख्याति प्राप्त की थी, मराठों की इज्जत बचा कर रखी थी। और जब राजा राम पर मुगलों का जो है आक्रमण हुआ तो अपनी राजधानी जो रायगढ़ था, क्योंकि ये राजधानी क्या था मराठों का, रायगढ़ था, तो रायगढ़ से भाग करके जो है जिंजी भाग गया था। मुगलों ने भी जो है काफी प्रयास किया मराठों से संघर्ष में, तो मुगलों ने जो है 8 वर्षों तक जिंजी को भी घेरा डाला रखा और लास्ट अंतिम में 1698 में जिंजी का पतन जब हो गया तो राजा राम जिसने मुगलों के प्रति अपने विद्रोह को जो है जारी रखा और अंततः राजा राम को जो है सतारा भी पहुंच गया था। अंतिम में देखें कि जो विद्रोह को जारी रखा मुगलों के प्रति और अंतिम में जो है राजा राम सतारा तक भी पहुंच गया था, इतनी बड़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी द्वितीय के बारे में। शिवाजी द्वितीय 1700 लेकर 1707 तक इनका समय था। इनकी जो, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद क्या, राजा राम के बाद जो है इनकी संरक्षिका, इनकी मृत्यु के बाद जो है राजा राम के बाद इनकी जो संरक्षिका बनकर इनकी माता ताराबाई यानी शिवाजी द्वितीय की माता थी, जो राजा राम की विधवा के रूप में थी। ताराबाई ने जो है मुगलों के विरुद्ध जो है विरोध को जारी रखा और बहुत कड़ा जारी रखा। मराठा अधिकारियों में जो है जोश भरने का काम किया। याद रखेंगे कि मराठों में जो है काफी जोश खरोश रखने के लिए जो है ये हमारा ताराबाई ने काफी कार्य किया था इसमें। और अंतिम में देखते हैं कि साहू जी के बारे में। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने जो है साहू जी को मुक्त किया और साहू जी जो है मराठों के प्रमुख के रूप में उभर कर सामने आया। यानी जैसे ही जो है बहादुर शाह प्रथम जो है साहू जी को मुक्त किया तो वैसे ही मराठों के प्रमुख के रूप में उभर कर सामने आया। और यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले कि बालाजी, यह 1708 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को जो है सेना करते की पदवी दी। सेना करते यानी सेना को संगठित करने वाला का एक पद जो है यह सृजित किया था साहू जी ने। और यहीं से मराठों का नेता यानी पेशवा का काल शुरू हुआ। और इसी तरह 1713 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को जो है पेशवा का पद सौंप दिया और यहीं से पेशवा का पद प्रारंभ हुई। पेशवा अर्थात जो है प्रधानमंत्री के रूप में। कहा जाता है कि जो है बालाजी विश्वनाथ जो है कोंकण के एक ब्राह्मण कुल से थे और जो आज भी जो है अपने मराठा जो लोग हैं बुद्धि और प्रतिभा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनके जो पूर्वज थे जंजीरा राज्य में जो है यानी श्रीवर्धन के वंश के जो एक वंशानुगत के रूप में रहते थे और वहाँ टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे। बालाजी विश्वनाथ जो है अंग्रेजों से जो जंजीरा के सिद्धियों के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध था, तो कुछ संबंधों के कारण जो है सिद्धियों से जो है झगड़ा हो गया और उन्हें देश छोड़कर जो है आगे जो है सासवाड़ में बसना पड़ा था। अब जंजीरा और के सिद्धि और कोलाबा के अंग्रिया ये लोग कहाँ के थे, भारत की जो पश्चिमी तट पर यानी भारत के जो पश्चिमी तट पर जो है ये तट पर जो है क्या थे, बस चुके थे। ये दो समुद्री यानी दोनों सिद्धि और जो अंग्रिया ये दोनों दो समुद्री शक्तियों के रूप में उभर कर यहाँ पर था।
सिद्धि लोग शायद कहने का तात्पर्य बनता है कि हवस से आए थे, नाविक थे, जो उन्होंने अहमदनगर के सुल्तान के साथ जो है के अधीन में नौकरी कर लिया था। अहमदनगर के जो सुल्तान थे उन्हीं के यहाँ नौकरी चाकरी करने लगे। और मुगलों का जब अहमदनगर को जीत लिया तो मराठा राज्य के शिवाजी के पतन के कारण जो है सिद्धियों की शक्ति और बढ़ गई। जब मराठा का जो है शिवाजी जब थे तो शिवाजी के जब पतन हुआ तो सिद्धियों की जो है मनोबल और बढ़ गया और शक्ति बढ़ गई। जंजीरा के जो द्वीप के से लोग भी बहुत सारे से समुद्री लुटेरों का काम करने लगे। इन लोग क्या करने लगे, समुद्री लुटेरों का काम करते रहे। और अंग्रिया लोग जो है पश्चिमी तट पर जो है यानी पश्चिमी तट में मराठों का जो है अधीन में रहकर उसके से मराठों के जो है नौसेना के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। तो इस तरह से थे। तो हम यहाँ देखते हैं कि बालाजी के को यहाँ पर कर संबंधी ज्ञान होने के कारण जो है मराठों के अधीन जो है कार्य करने का पूरा अवसर मिला बालाजी विश्वनाथ को। और 1636 में वह पुणे के जो है सभा के जो सदस्य के रूप में थे। फिर बाद में जो है पूरे पुणे का क्षेत्र का जो है उन्हें कार्य सौंपा गया। फिर दौलताबाद में भी कुछ सालों तक जो है सूबेदार भी बने रहे। तो इस तरह से देखते हैं कि 7 ईस्वी में भी देखते हैं खेड़ में जो है ताराबाई और साहू के बीच में भी युद्ध हुआ। बालाजी ने साहू का साथ दिया और ताराबाई के जो सेनापति धन्ना जी को जो है अपने और जो मिला लिया। 1708 ईस्वी में देखते हैं हम जो है उस समय कि धन्ना जी की मृत्यु जब हो गई तो साहू जी ने जो उसके पुत्र चंद्रसेन को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया और चंद्रसेन का झुकाव जो है ताराबाई की ओर था। तो साहू जी के चंद्रसेन का जो है संभावित रूप से विश्वासघात से बचने के लिए यह पद जो है सेना करते का यानी सेना को संगठित करने वाला यानी बना दिया, या सेना करते का जो है बना दिया बालाजी विश्वनाथ को। तो बालाजी को उस पद पर नियुक्त कर दिया जो एक जो है पेशवा का पद कहलाया, जो अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में। और यहीं से प्रारंभ होती है पेशवाओं के काल।